हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज जितने भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के जो भी पेशेंट हैं, चाहे वो सीपी के हों और पैरालिसिस कंडीशन के हों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के हों या एक्सीडेंटल नर्व इंजरी के केसेस हों जिसमें फ्लैसिड और स्पास्टिक कंडीशंस आती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए हम स्टैंडिंग कैसे करें, पाल्म को करेक्ट कैसे करें, नी होल्डिंग कैसे करें, हिप को कंट्रोल कैसे करें, उन सब चीज़ों के लिए आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल वीडियो जिसमें मैं ओवरऑल ऑर्थोसिस के बारे में आपसे रूबरू होऊंगा। तो ये जो ऑर्थोसिस होता है ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम फुट ऑर्थोसिस FO, सेकंड है AFO एंकल फुट ऑर्थोसिस, थर्ड है इसमें KAFO नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, और इसके बाद होता है HKAFO हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इनके इम्पोर्टेंट्स क्या हैं और इनकी मदद से आप कितनी जल्दी रिकवरी कर सकते हैं इस जो भी प्रेजेंट में कंडीशन है जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं और नंबर ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं और यहाँ वहाँ भटकने के बाद भी वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। जो बच्चे होते हैं वो सीपी की कंडीशन में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कंडीशन में जिसमें मसल टाइट हैं या लूज़ हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे स्टैंड नहीं कर पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा इशू ये होता है क्योंकि कई बार ये होता है जब वो स्टैंडिंग ही नहीं हो पाती है तो हम उनको चलाएंगे कैसे, जब वो खड़े ही नहीं होते हैं तो बैलेंसिंग करेंगे कैसे। तो उन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद मेरे पास कॉल आया। उसमें उन्होंने पूछा कि सर मेरा बच्चा तो खड़ा ही नहीं होता है, तो उसके लिए कैसे फंक्शनल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप उन्हें स्प्लिंट अप्लाई करते हैं, तो उनका क्या कहना था कि स्प्लिंट क्या होता है हमें नहीं मालूम। तो हमने उनसे पूछा कि क्या पहले जहाँ भी आपने न्यूरो डॉक्टर्स को आपने कंसल्ट किया, दिखाया, तो क्या उन्होंने कहीं आपको सजेस्ट नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो हमें कुछ नहीं बताया गया। तो मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत अहम रोल प्ले करता है आपके डे टू डे जो बच्चे की डेवलपमेंट लाइफ है। एक स्टेप है जिसके माध्यम से आप उन्हें जल्द से जल्द खड़ा कर सकते हैं, बैलेंसिंग लेवल पे ला सकते हैं, वॉकिंग कराने के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हमें करना क्या है। देखिए, एक्सरसाइज तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एक्सरसाइज के साथ में अगर कुछ सपोर्टिव मटेरियल्स मिल जाते हैं जो उस एक्टिविटी को और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं, जैसे कोई भी पेरेंट्स है बच्चे को लेके आते हैं, तो अगर उनका जो बच्चा है, पहली चीज़ तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि क्या उनके पाल्म बराबर हैं। पाल्म इन द सेंस कि जो पैर का सरफेस है, जैसे कि ये जो सरफेस है पाल्म का, हम इसको ऐसे देखेंगे, ये जो पाल्म का सरफेस है, तो क्या ये बराबर है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, एक्चुअल में ये जो आर्च होता है वो आर्च कई बच्चों में नहीं होता। ये जो स्पेस है एक्चुअल में सस्पेंशन प्रोवाइड कराता है, बैलेंसिंग प्रोवाइड कराता है। आप खुद भी खड़े होके देखें, जब आगे की तरफ झुकेंगे तो पैरों पे वजन जाएगा, पंजों पे जाएगा, जब पीछे की तरफ जाएंगे तो पाल में हील पे जाएगा, जंप करेंगे तो सस्पेंशन जनरेट होता है। तो कई बार क्या होता है, कई बच्चों के पैरों में ये जो गैप है, ये गैप नहीं होता है। जो हमारे पाँव का जो आर्च ऐसा होता है जहाँ पे एक फिंगर जा सकती है, वो नहीं होता है, वो पैर ऐसे फ्लैट होते हैं।
तो कई बार क्या होता है, फ्लैट की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, बैलेंसिंग नहीं हो पाती है, बच्चा खड़ा होता है तो गिर जाता है, प्रॉपर तरीके से वो स्टैंडिंग नहीं हो पाती है उनकी। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम उस कंडीशन में सजेस्ट करते हैं कि आप इनको FO का मतलब है फुट ऑर्थोसिस, हम उन्हें सजेस्ट करते हैं FO का मतलब होता है फुट ऑर्थोसिस। तो वो आप अप्लाई करें। फुट ऑर्थोसिस लाइक शूज़ होता है एक, जो हम शूज़ वेयर करते हैं। इस पंजे को प्रॉपर करेक्ट करने के लिए हम एक मॉडिफाइड शूज़ यूज़ करते हैं, जिसको हम FO बोलते हैं, फुट ऑर्थोसिस बोलते हैं। उस फुट ऑर्थोसिस की खासियत क्या होती है कि जो हमारे पैर का जो आर्च है ये इसको मेंटेन करके रखता है। इस पे जो सोल लगते हैं, सोल लगने में जिस पॉइंट में अगर आर्च नहीं है हम वहाँ पे आर्च डेवलप करते हैं और इसको नॉर्मल रखते हैं। इम्पॉर्टेंट ये होता है। सिलिकॉन जेल के भी कई सपोर्ट्स आते हैं, जैसे इस पाल्म में लगाने के लिए आपको इस तरीके की सिलिकॉन जेली आएगी, जो सिर्फ आप आर्च पे लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है, हार्ड शूज़ पहनने की वजह से भी पेन होने लगता है, तो नॉर्मल ओवरऑल सोल आता है, सिलिकॉन जेली का सोल आता है, जो कि आर्च पॉइंट में आर्च रहेगा, बाकी प्लेन रहेगा। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिन बच्चों के पैर पूरी तरीके से फ्लैट हैं उन बच्चों को हम FO प्रोवाइड कराते हैं, फुट ऑर्थोसिस सजेस्ट करते हैं। फुट ऑर्थोसिस सजेस्ट करने के में उनको क्या है, जब हम बताते हैं कि आप इसको पहनाएंगे, का मतलब है अनकंफर्टेबल लग सकता है, अनबैलेंसिंग आ सकती है, लेकिन जैसे ही वो हैबिचुअल हो जाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग हो जाएगी। तो ये जो हमारा फुट ऑर्थोसिस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके आर्च नहीं है या जिन बच्चों का पैर प्रॉपर तरीके से पैर ज़मीन पे नहीं बढ़ते हैं, आड़े टेढ़े पैर रखते हैं, अनबैलेंसिंग पैर रहता है, उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके इमेज को आप उस इमेज से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये कैसा होता है। ये कई बार नॉर्मल कंडीशन में मिल जाता है मार्केट में, और कई बार ऐसा होता है कि साइज़ का इशू होता है और कंडीशन के इशूज़ होते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसको मैनुअली बनवाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, अगर आपका पाल्म ठीक है, पैर आड़े टेढ़े नहीं है, बैलेंसिंग लगभग बराबर आ रही है फुट में, तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट आता है हमारा AFO। अब ये AFO क्या है, AFO एंकल फुट ऑर्थोसिस। अभी हमने नंबर 1 हमने बात की थी फुट की, हमने बात की थी फुट की। ठीक है, अब ये जो फुट है, फुट का जो डिस्प्ले हमने किया, इसमें हमने बताया आपको कि आर्च यूज़ करते हैं। अब सेकंड जो है, सेकंड है हमारा AFO, फर्स्ट सेकंड। अब जो AFO है, AFO में एंकल फुट ऑर्थोसिस। अब वो ऑर्थोसिस जो हमारे एंकल को भी सपोर्ट करे और पाल्म को भी सपोर्ट करे, दैट कॉल्ड इज अ एंकल फुट ऑर्थोसिस। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा ऑर्थोसिस बनेगा, तो ये अब ये हमारा फुट है, ये हमारा फुट है। अब इसमें हमें क्या अप्लाई करना है, सेकंड नंबर का एंकल फुट ऑर्थोसिस। तो ये हमारा जो है ये एंकल जॉइंट हो गया, तो एंकल जॉइंट को भी सपोर्ट करना है। एंकल जॉइंट का इंपॉर्टेंस क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि कई बार पैर रखने के बाद ट्विस्टिंग आती है,
पैर रखते हैं, पैर टेढ़ा हो जाता है। क्यों? ये ज़्यादातर फ्लैसिड कंडीशन में होता है जब मसल का बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। पैर रखो और ट्विस्टिंग हो जाती है। स्पास्टिक कंडीशन में तो ट्विस्ट ही नहीं होता, मुड़ता ही नहीं है, क्योंकि टाइट रहती है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है। पर ये ज़्यादातर फ्लैसिड कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि हम खड़े करते हैं लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं आता, जिसकी वजह से जो बॉडी है बिल्कुल ढीली रहती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम एंकल सपोर्ट के लिए प्रोवाइड। तो फ्रेंड्स, एजुकेशन ग्रुप ऑफ एकेडमी का लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से डायरेक्टली जाकर के आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोगों का फीडबैक जितना ज़्यादा से ज़्यादा आएगा उतना ही बेहतर तरीके से मैं आपको आसान से आसान तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, चाहे वो ट्रीटमेंट के लिए हो या एजुकेशन के क्षेत्र में हो। क्योंकि मुझे भी मालूम है और आप भी जानते हैं कि कपल ऑफ ईयर्स जो पीछे निकले हुए हैं, उस कंडीशंस में एजुकेशन कितना पीछे चला गया है कोरोना के कारण, और जो भी रीजंस रहे हों, तो एजुकेशन बिल्कुल भी लोगों का नहीं हो पाया है। अभी मेरे पास भी कुछ कई स्टूडेंट्स आते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जो एजुकेशन होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, थ्योरिकल जो नॉलेज होना चाहिए, वो बहुत पुअर कंडीशन में डिसाइड किया कि उनके और आप सभी लोगों के बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराएं और सरल से सरल तरीके से आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कराएं। तो बने रहें हमारे वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।